नमस्कार साथियों। तो देखिए, ये जॉब अलर्ट है आज का और इसमें जो कुछ भर्तियां निकली हुई हैं उनके बारे में हम आपको बताते हैं। MPPGCL में रिक्त पद हैं, 101 पद हैं। ITI अप्रेंटिस के लिए करें आवेदन। आयु सीमा इसमें 18 से 25 वर्ष है और पात्रताएं जो हैं SCVT NCVT द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से ITI उत्तीर्ण हो आप। चयन प्रक्रिया जो है शैक्षिक योग्यता में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अभ्यर्थियों का अंतिम चयन चिकित्सकीय रूप से फिट पाए जाने के अधीन होगा। स्टाइपेंड की बात करें तो अभ्यर्थियों को 1 वर्षीय ITI अप्रेंटिस के लिए 7700 रुपये प्रति माह एवं 2 वर्षीय ITI अप्रेंटिस के लिए 8050 रुपये प्रति माह तक देय होगा। आवेदन की अंतिम तिथि योग्य उम्मीदवार 1 सितंबर 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का माध्यम ऑनलाइन रहेगा mppgcl.mp.gov.in। और BECECIL में भी भर्ती निकली हुई है, 23 पद हैं। मैनेजर, नेटवर्क इंजीनियर इत्यादि के पद। और अधिकतम आयु जो है 27 वर्ष, 30 वर्ष, 35 और 40 वर्ष रखी गई है। पात्रताएं: उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा, MCA, MSc, BE, BTech, MBA, MTech डिग्री एवं अन्य निर्धारित पात्रताएं व संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव। और चयन का तरीका शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, स्किल टेस्ट, इंटरैक्शन के लिए बुलाया जाएगा। टेस्ट, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, ज्वाइनिंग में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को कोई TDA देय नहीं होगा। आवेदन की अंतिम तिथि जो रहेगी वो है 22 अगस्त 2022 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क 750 रुपये रहेगा। BECIL.com। बिहार तकनीकी सेवा आयोग से 1096 पदों पर भर्तियां निकली हुई हैं। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के पदों पर मौके हैं। आयु सीमा इसमें 18 वर्ष है और अधिकतम जो है 37, 40, 42 है। वो छूट जो है वो उसके अनुसार है। पात्रताएं: उम्मीदवार के पास इंटरमीडिएट एवं ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट में डिप्लोमा, बैचलर ऑफ ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट टेक्नोलॉजी कोर्स हुआ, अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। चयन का तरीका जो रहेगा शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। मेरिट लिस्ट के लिए कुल 100 अंक निर्धारित है। चयन प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए आवेदन से पूर्व कृपया ऑफिशियल नोटिफिकेशन अवश्य देखें। आवेदन की अंतिम तिथि जो रहेगी 1 सितंबर 2022 तक। केवल ऑनलाइन आवेदन करें, ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन शुल्क 200 रुपये है और इसकी जो वेबसाइट है btsc.blh.nic.in। और विभिन्न पदों पर भी अवसर हैं। NTPC लिमिटेड से अभ्यर्थी मुख्य डिजिटल अधिकारी के पद पर आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि इसकी 11 अगस्त 2022 और इसकी वेबसाइट है ntpc.co.in। केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान से कुल सचिव एवं वित्त अधिकारी के पदों पर मौके हैं। 5 सितंबर 2022 अंतिम तिथि है और CICT.in इसकी वेबसाइट है। HPCACL LNG लिमिटेड इंजीनियर ऑफिसर आदि पदों पर रिक्तियां हैं। 27 अगस्त 2022 HPLNG.in। और चलते हैं अगली खबर की ओर। NHM 122 पदों पर निकाली भर्ती, महज 39 विशेषज्ञ। सरकारी अस्पतालों में संविदा पर विशेषज्ञ नौकरी करने से परहेज कर रहे हैं। NHM ने करीब 2 माह पहले 122 पदों पर संविदा पर भर्ती निकाली थी। अभी तक सिर्फ 39 पदों पर डॉक्टरों को रखा गया है, जबकि रेडियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी समेत अन्य विभागों में एक भी डॉक्टर साक्षात्कार देने नहीं आए। अब अफसरों ने नए सिरे से भर्ती शुरू करने का फैसला लिया है। वहीं विशेषज्ञों के कई पद खाली रहने का असल वजह वेतन कम होना है। NHM ने 86,000 से लेकर 1,20,000 रुपये का वेतन तय किया था। इसमें रेडियोलॉजिस्ट समेत अन्य विशेषज्ञों को निजी सेंटर हर माह 2 से 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं, तो इसलिए वेतन कम होने से रह गए खाली पद। और चलते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है CUET निरस्त पेपर की परीक्षा 24 से 28 तक। UGC ने कहा कि परीक्षा के पीछे
साजिश की आशंका के बाद रद्द करने का फैसला है। तीसरे चरण की परीक्षाएं तय तिथियों पर हों। तीसरे चरण की परीक्षाएं निर्धारित तिथियों 17, 18 व 20 अगस्त को ही होंगी। विद्यार्थी शिकायतें और समाधान दूर करने के लिए इस ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं cuetgrieance@nta.ac.in। तो ये खबर है। अगली खबर आपको बताते हैं कि प्रदेश में कहीं भी ट्रांसफर किए जा सकते हैं पीएमएस डॉक्टर। हाईकोर्ट ने कहा कि स्थानांतरित डॉक्टरों को एक ही जगह तैनात करने का हक नहीं। पीएमएस संवर्ग के डॉक्टरों के तबादले में गड़बड़ी संबंधी याचिका पर आदेश। पीएमएस संवर्ग के डॉक्टरों का प्रदेश भर में कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकता है। ट्रांसफर किए गए डॉक्टरों का एक ही जगह तैनात रहने का अजय हक नहीं है। अगर उनको कोई व्यथा है तो वे इसके लिए सक्षम प्राधिकारी को प्रत्यावेदन दे सकते हैं, जो उस पर गौर कर निस्तारण करेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में पीएमएस संवर्ग के डॉक्टरों के तबादले में भारी गड़बड़ी की शिकायतों संबंधी याचिका पर न्यायमूर्ति आलोक माथुर ने यह आदेश दिया। अगली खबर है कि नसबंदी में बढ़ी पुरुषों की रुचि, 1.5% से अधिक हुई हिस्सेदारी। हर साल पुरुषों की बढ़ती भागीदारी से उत्साहित है स्वास्थ्य विभाग। नसबंदी विफल होने पर मुआवजे का प्राविधान है। नसबंदी से नहीं आती पुरुषों में कोई कमजोरी। और अगली खबर है CUET निरस्त पेपर की परीक्षा 24 से 28 अगस्त तक। तो और ये आज की प्रमुख खबरें हैं। बाकी आप लोगों को जैसे अभी भी प्रोविजनल और विधल्ट से संबंधित कई जानकारियां पूछने के लिए कॉल मैसेज आ रहे हैं, तो आप सबसे यही कहना है कि जो विधल्ट हैं या जिनका प्रोविजनल है वो एक बार UPSSC लोक सेवा आयोग लखनऊ जाकर आप लोग ज़रूर हो आएँ और वहाँ पता कर लें कि आखिर कौन से कारण हैं जिनकी वजह से आपको प्रोविजनल में रखा गया या विधल्ट किया गया, और कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें सबसाइड करना है। पहले से आप पता कर लें। जब आपको वहाँ वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाए तब आप सारे डॉक्यूमेंट लेके पहुँचें, जिससे आपकी ज्वाइनिंग डिले ना हो पाए। और अभी जैसी कोई नई अपडेट आती है हमारे चैनल के माध्यम से आपको सूचना दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद है।